हेलो फ्रेंड्स, हम कई बार कुछ स्वाभाविक कारणों से बीमार हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति ने हमें स्वस्थ प्रदान करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था करके रखी हुई है। बस कमी है हमारी हमारी अज्ञानता की। तो अगर आप प्रकृति के साथ जुड़ते जाएंगे तो आप अपनी लॉन्ग लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर कुदरत के साथ जुड़ते हैं। तो आपने वैसे हल्दी का नाम तो सुना ही होगा। हल्दी वास्तविक रूप से एक अंडरग्राउंड स्टेम है। हमारी किचन में ये एक मसाले के रूप में प्रयोग होती है, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट हल्दी के बारे में बताऊंगी जो कि अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है। ये एक झाड़ीदार प्लांट है जिस पे कांटे लगे होते हैं और अक्सर ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि हिमालय पे, जाके नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, वर्मा इत्यादि में पाया जाता है। तो एक्चुअली ये प्लांट है दारू हल्दी। इसको दारू हल्दी क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ये हल्दी नहीं है। जब हम इसकी एक ट्विग को तोड़ते हैं तो उसमें से येलो कलर का एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। उसी से हम एक मेडिसिन के रूप में, एक एक्सट्रैक्ट के रूप में, रस क्रिया के द्वारा एक औषधि तैयार करते हैं जिसको कि हम रसौंत बोलते हैं। रसौंत जब तैयार होती है तो बिल्कुल काली होती है। तो यूं तो दारू हल्दी की रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर सब यूज़फुल हैं, लेकिन सभी के बस में ये चीज़ें नहीं हैं। तो पंसारी की दुकान पे दारू हल्दी के छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं। उनको डिकॉक्शन बना के फिर उनको रस क्रिया के द्वारा हम रसौंत तैयार कर लेते हैं और बहुत सा फ़ायदा उठाते हैं। रसौंत को रसांजन भी कहते हैं। इसकी फैमिली जो होती है बर्बेरिडेसी फैमिली है और इसका बोटेनिकल नेम जो है वो बर्बेरिस अरिस्टेटा है। तो ये जब हम स्टडी करते हैं तो किस कैटेगरी में इस प्लांट को लिया गया है? इसको यकृत उत्तेजक लिया गया है, यानी कि लिवर स्टिमुलेंट के रूप में, लिवर को हेल्दी करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने इसका डीप स्टडी किया है तो ये स्किन डिजीज़ के लिए एक अच्छा विकल्प है, आई डिजीज़ के लिए अच्छा विकल्प है, इवन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये एक सर्वोत्तम औषधि है। और इसके साथ साथ विमेन के लिए, ये जेनिटल सिस्टम के लिए बहुत ही गुण अपने में समाहित किए हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी है। तो चलिए, एलिमेंट्री केनाल का स्टार्टिंग जो है वो हमारी ओरल कैविटी से ही हो जाता है, डाइजेशन जो है। तो मुख से लेके गुदा तक जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पे ये कैसे इफ़ेक्ट करती है, पहले मैं आज उसके बारे में ही बताऊंगी। आपके ब्लीडिंग गम्स हैं, मुंह में छाले हैं, वो ठीक होंगे। अगर किसी को अल्सर्स की प्रॉब्लम है, ड्यूडिनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तो अपने प्रभाव के कारण ये अल्सर्स को हील करने वाली उत्तम मेडिसिन है। अक्सर हमने देखा है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, अक्सर मॉडर्न थेरेपी में उसको स्टेरॉइड से ट्रीट किया जाता है। फ्रेंड्स, आप एक बार रसौंत को आजमा के देखें। ये प्राकृतिक तौर पे आपके अल्सर्स को हील करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर औषधि है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप यूज़ कीजिए, आप मुझे बताइए। अल्सरेटिव कोलाइटिस के बाद अक्सर आपने ऐसे पेशेंट भी देखे होंगे जिनके पाइल्स में से ब्लड आता है। अगर ब्लीडिंग वाली पाइल्स हैं तब भी हमने रसौंत का प्रयोग करना है, आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। कंटिन्यू 15 से 20 दिन लेके देखिए, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर किसी को एक्सटर्नल पाइल्स हैं, दैट मीन्स ड्राई पाइल्स हैं, तो हमने रसौंत लेनी है,
उसको सिंपल ऑयल में या गोघृत में डाल के रख दें, ये घुल जाती है। ये पानी में भी घुलनशील है और ये घी या जो भी इमल्सिफाइड सब्सटेंसेस हैं उनमें भी ये घुलनशील है। तो घोल के अगर रेक्टम पे यहाँ पे बाहर मस्से लटक रहे हैं उस पे लगाते हैं तो वो मस्से भी सूखना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने अपने इंटेस्टाइन के पोर्शंस पे इसके बेनिफिट्स बताए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पाइल्स के अलावा जो लेडीज़ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग की शिकार होती हैं, जिनके मेंसेस का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, वो दिन में 2 बार केवल मटर के दाने जितना ठंडे पानी के साथ लें, बहुत फ़ायदा होगा। और एक आपने डिजीज़ देखी होगी, मैं स्किन डिजीज़ पे आऊँगी अब। स्किन डिजीज़ में अक्सर आपने एक्जिमा देखा होगा, स्कैल्प पे कई बार हमारे सोराइसिस हो जाता है। तो अगर हम इसको गुलाब जल में मिला के रसौंठ को अपने स्कैल्प पे लगाते हैं, वो ठीक होता है। तो इसके साथ साथ अगर किसी को बॉयल इन्फेक्शन है, अगर इसको दूध में घिस के उस बॉयल पे लगाया जाए तो वो फोडेफिन वहीं ही सूख जाते हैं। इसके साथ साथ जिनको एक्जिमा है, एक्जिमा के लिए ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप बेझिझक होके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक डिजीज़ सुनी होगी, हर्पिस जोस्टर, दैट इज़ वायरल डिजीज़। तो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होने से यहाँ पे हर्पिस के ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। अक्सर ये एक पैटर्न के रूप में आते हैं और फफोले से होते हैं, पानी से भरे। अगर हम उन पे एलोपैथिक क्रीम की जगह इसको लगाते हैं तो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये जो ब्लिस्टर्स बनते हैं ये वहीं के वहीं बैठ जाते हैं। दैट मीन्स इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हर्पिस जोस्टर। इस मेडिसिन का एक नाम रसांजन भी है। तो चलिए, मैं आइज़ पे इसका गुड इफ़ेक्ट बताती हूँ। आपने एक चने के दाने के मुताबिक रसौंठ को लेना है, उसको 100 ml ऑफ गुलाब जल में डालना है। वो काला काला सा एक आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे आप बाकी ड्रॉप्स अपनी आँखों में डालते हो उसी तरह से 2 या 3 बार दिन में डालो। तो ये इवन मोतिया तक के रोगों को ख़त्म करने की कैपेसिटी रखती है। जिनकी आइज़ में चिपचिपा डिस्चार्ज होता है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें, इवन आई फ्लू होता है, उसके लिए ये बहुत ही पेटेंट मेडिसिन है। तो मैंने इसको यकृत उत्तेजक के रूप में आपको बोला है। तो ये लिवर के सेल्स को स्टिमुलेशन देता है, उनको हेल्दी बनाता है। जिनको यू कैन से जॉन्डिस हो जाता है, अगर जॉन्डिस में हम रसौंठ का प्रयोग करते हैं तो चकाचक बहुत जल्दी ये रिलीफ देने वाला है, जॉन्डिस से मुक्ति मिलती है। अगर किसी का फैटी लिवर है, स्प्लीनोमेगैली है, हिपैटोमेगैली है, उसमें भी अगर रसौंठ का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही लाभ होता है। आपने छोटे छोटे बच्चों में अक्सर रेक्टम वाली जगह को रेड होते देखा होगा। मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं कि इनकी जो दैट इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसकी वजह से ये नैपकिन रैश हो जाते हैं। तो इसको पानी में घोल के अगर हम लगाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। तो काइंडली अपने घर में यहाँ पे आपने बाकी अपनी इमरजेंसी किट रखी होती है मेडिसिन्स की, एक जगह रसौंठ को भी ज़रूर दें। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, आपकी छोटी छोटी बीमारियों को ख़त्म करेगा। अगर आप नेचर के साथ जुड़ते हैं तो नेचर आपकी मदर की तरह आपको प्रोटेक्शन देती है। सो प्लीज़
आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को लंबा करने के लिए कुदरत से प्यार करें। कुदरत आपको वरदायिनी माँ की तरह आशीर्वाद देगी और आपको स्वस्थ रखेगी। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।